Good evening, everyone. Am I audible? Okay. पिछला 2 दिन से क्लास नहीं हो रहा था, मेरा एग्जाम चल रहा था इसीलिए। और मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को करने के लिए, किया है आप लोगों ने? चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का मैंने असाइनमेंट दिया था। चैप्टर 1 का असाइनमेंट तो मुझे होमवर्क में मिला है, और चैप्टर 2 का जो है वो आप लोगों ने किया है। उसमें कोई डाउट है चैप्टर 2 में? स्क्रीन दिख रहा है क्या? स्क्रीन दिख रहा है? ओके। तो इसमें कोई डाउट है चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में? ओके। ओके, तो हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो है ओके, नेक्स्ट चैप्टर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका आज हम लोग रिवीजन करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी जो है वो सीक्वेंस में दिया रहता है टर्म, जैसे कि जैसे आपका टर्म रहता है एपी का टर्म जो है एपी का जो टर्म होता है वो होता है ए ए प्लस बी ए प्लस डी ए प्लस 2 डी ए प्लस 3 डी। ठीक है, इस तरीके से जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म रहता है। तो इसमें हम लोग को पूछता है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो जैसे और जनरल टर्म जैसे होता है आपका, जैसे कि T1 T2 टर्म 2 टर्म 3, इस तरीके से होता है। ओके। और फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ये फर्स्ट टर्म T1 है, फिर सेकेंड टर्म T2 है। डी निकालने के लिए हम लोग डी निकालने के लिए दोनों को, दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म को हम लोग डिफरेंस करते हैं। ओके, तो डी इक्वल टू T2 माइनस T1। जैसे अगर मान लीजिए कि एन टर्म निकालना है, एन टर्म निकालना है, तो एन टर्म के लिए होता है Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये सब कुछ फॉर्मूले हैं, इसका यूज करके आप Tn टर्म निकाल सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके एक्सरसाइज के। जैसे कि प्रैक्टिस सेट 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि कौन सा जो है वो सीक्वेंस एपी का सीक्वेंस है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि 2, 4, 6 एंड 8। ओके,
तो इसको एपी में चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। जैसे 4 में को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 को 4 माइनस 2 करेंगे तो ये कितना होगा, 2 होगा। फिर 6 माइनस 4 करेंगे, 6 माइनस 4, तो ये होगा, ये भी 2 होगा। तो अगर कॉमन डिफरेंस जो है वो अगर सेम आता है, ठीक है, तो वो आपका एपी में होगा टर्म। तो आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 2, ये एपी में है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, 4, दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 एपी में है या नहीं है, एम आई ऑडिबल। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को। ओके। एंड थर्ड, फोर्थ वन। तो जैसे कि ये क्वेश्चन सेकंड को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 5/2। सेकेंड टर्म आपका क्या है, 5/2 माइनस 2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर में 2 होगा, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1/2। ओके। एंड सेकेंड, थर्ड और सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो थर्ड टर्म है आपका 3 माइनस 5/2। ये जो है ये आपका होगा, टू डिनोमिनेटर में होगा, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 5, ये होगा 1/2। ओके। तो देखिए यहाँ पे 1/2 कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे भी 1/2 आ रहा है। एक बार और चेक कर लेंगे, 7/3 और -3, तो यहाँ पे भी 1/2 आएगा। तो ये जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 एपी में है। ये ऑब्जेक्टिव में जैसे कि 1 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके। ये कुछ टर्म दे देगा आपको और बोलेगा कि ये बताइए कि एपी में है या नहीं है, तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना होगा 2 कंसेक्यूटिव टर्म का। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 0.3 है, फिर नेक्स्ट है 0.33, फिर उसके बाद 0.33। ये तो लग रहा है सीक्वेंस में तो लग रहा है, लेकिन ये एपी में है या नहीं है, तो ये जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर सीक्वेंस अलग चीज है और एपी अलग चीज है, ओके, तो यहाँ पे 0.3 और 0.33 है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, 0.33 माइनस 0.3, यहाँ पे जो सब्ट्रैक्ट करने पे होगा आपका 0.03। एंड फिर इन दोनों टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो है वो क्या है, 0.333, सॉरी 0.033, 0.333 माइनस 0.33।
तो ये जो है ये क्या होगा, निगेटिव कुछ वैल्यू आएगा। ओके, तो यहाँ पे जो है वो आपका 3 होगा, फिर 3 - 3 0, फिर 3 - और ये जो है वो निगेटिव में आएगा। ओके, तो इसीलिए ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये आपका एपी में नहीं है। ओके, नेक्स्ट है राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगर पूछेगा कि फर्स्ट टर्म और एपी दिया रहेगा कॉमन डिफरेंस, तो हमको उसको एपी में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? उसके लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि इसमें आप लोग लिख के बताइए तो कौन सा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बताइए, सीक्वेंस इसका बताइए क्या होगा सीक्वेंस, आप लोग करिए पहले। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट और 2 करिए उसका। ओके, सीतारमन ने आंसर किया है 10, 15, 20, 25, 30। ओके, सेकेंड है -3 - 3। ओके, गुड। तो कैसे करेंगे, इसमें जैसे फर्स्ट टर्म ए है तो हमारा जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म होता है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2 डी, इस तरीके से होता है। तो फर्स्ट टर्म 10 है तो 10, फिर नेक्स्ट में होगा 10 + 5, फिर नेक्स्ट जो है वो होगा 10 + 2 × 5। ओके, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 10, 15, 20, डॉट डॉट। फिर नेक्स्ट है a = -3, d = 0। यहाँ पे d तो 0 है, इसके लिए क्या करेंगे, तो d 0 है तो सिंपली a का वैल्यू -3 रखेंगे, एंड a प्लस d तो -3 प्लस -3 + 0, फिर -3 + 2d। तो 2d के लिए क्या करेंगे, 2 0 में किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, यानी कि जो टर्म होगा आपका वो होगा 3 - 3, -3, -3। ठीक है, ये ऐसे ही n तक जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द एपी। इसमें जो है वो आपको
फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने किया है अभी, तो इसको स्किप करते हैं, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। जैसे कि एन टर्म ऑफ एन, किसी भी एपी का एन टर्म कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पे अगर जैसे ये दिया हुआ 5 1 -3 -7, ओके, तो इसका मान लीजिए कि 10वां टर्म पूछेगा, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टी एन इक्वल टू लिखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, ये फॉर्मूला यूज करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। किसी भी एपी का अगर हमको nth टर्म पता कर, यूज एन इक्वल टू ए प्लस इंटू डी, जहाँ पे ए आपका फर्स्ट टर्म है और डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है, और एन, एन क्या है, एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म है। ओके, मतलब नंबर ऑफ टर्म का मतलब हुआ कि कौन सा टर्म निकाल, जैसे 10वां 11वां 15वां या फिर 100th टर्म निकालना है। नोट कर लिया आप लोगों ने, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अगर सबसे पहले ये पता करना है कि ये एपी में है या नहीं। अगर एपी में है तो इसका 20th टर्म पता करना है। तो चलिए निकालिए इसको। कितना आया आंसर। 103। ओके, चेक करता हूँ। बाकी लोग
121। दो आंसर आ रहे हैं, 103 और 121। ओके, ओनली 121। ओके, चलिए मैं इसको करता हूँ। तो सबसे पहले ये पूछ रहा है कि पहले आपको डिसाइड करना है कि ये सीक्वेंस जो है वो एपी में है या नहीं है। तो एपी में होने के लिए क्या होना चाहिए, ये कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए सबका। जैसे ये फर्स्ट टू टर्म करता हूँ तो -5 और माइनस -12, तो यहाँ पे जो है वो कॉमन डिफरेंस 7 आएगा। फिर इसमें चेक करता हूँ -5 और 2 में। ओके, तो 2 माइनस -5, यहाँ पे भी ये भी 7 आ रहा है। फिर इसमें चेक कर लेता हूँ 9 माइनस 2, तो 7 होगा। 16 माइनस 9 7, 23 माइनस 16 7। यानी कि ये सबसे पहला चीज ये है कि ये एपी में है। ओके, अब हमको निकालना है 20th टर्म। तो हम लोगों ने क्या एक फॉर्मूला पढ़ा था, टी एन इक्वल टू, कौन बताएगा टी एन का वैल्यू, माइक ओपन करके। वो विल आंसर। ओके, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये होता है ए प्लस, गुड आंसर, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे ए का वैल्यू है -12 प्लस एन। एन जो है वो हमको कौन सा टर्म निकालना है, 20th टर्म निकालना है। यस, किसका माइक ओपन है, बोलो कुछ, क्या बोल रहा है, कोई डाउट। ओके, तो -12, एन का वैल्यू 20 है, तो 20 माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है, 7 आया है, तो 7। तो -12। ओके, माइक को मिस्टेक से भी ऑन नहीं करिए, जब मैं बोलूं तब ऑन करके बोलना है। 19 इंटू 7, तो यहाँ पे ये होगा -12, और 19 इंटू 7 133, ये होगा 121। ओके, तो ये अभी आपको clear है, क्या है? तो आपका वो मिल जाएगा। तो थर्ड है उसी तरीके से, and how many natural numbers are divisible by 5। ये क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि कितने नंबर्स हैं जो कि 3 डिजिट के नंबर हैं जो कि 5 से डिविजिबल है। इसको कैसे करेंगे, इसको सबसे पहले आप लोग बनाइए। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। अब आवाज अच्छे से आ रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 करने के लिए। ओके,
180। ओके, बाकी लोगों का आंसर आने। n इक्वल टू 180। दो का आंसर आया अभी। ओके, चलिए इसको करते हैं। दो लोगों ने ही अभी तक आंसर किया है। जैसे थ्री डिजिट नंबर अगर मैं बात करूं तो थ्री डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होता है? 100 से। ओके, और थ्री डिजिट नंबर कहाँ तक होता है? 100 से लेकर के 999। और इसमें से हमको वो सारे नंबर्स निकालने हैं, वो सारे नंबर्स काउंट करने हैं जो कि 5 से डिविजिबल है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहला काम हम लोग इसमें एपी का यूज करेंगे। ठीक है, तो एपी का यूज कैसे करेंगे? तो सबसे पहले चेक करेंगे कि जो फर्स्ट टर्म है, पहला ऐसा कौन सा टर्म है जो कि 5 से डिविजिबल है। तो 100 चेक करते हैं, 100 जो है वो 5 से डिविजिबल है या नहीं। तो 100 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 20, यानी कि 100 जो है वो 5 से डिविजिबल है। और यहाँ पे जो है वो 999, इसको चेक करते हैं तो हम लोग इसको 5 से सिंपली डिवाइड कर देते हैं। ओके, 5 9 जा 45, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 9 लाएंगे, और फिर 5 9 जा 45। रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर 4। तो रिमाइंडर 4 यानी कि इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 999 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 995, जो कि 5 से डिविजिबल होगा। ओके, तो फर्स्ट टर्म, पहला टर्म कौन सा है? 100, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे a इक्वल टू 100, और l इक्वल टू, l का मतलब लास्ट टर्म। ठीक है, या फिर l के जगह पे आप tn भी लिख सकते हैं, मतलब कि nth टर्म। क्योंकि 100 के बाद उसके बाद
ओके, ये एम आई ऑडिबल? कुछ नेटवर्क के कारण मैं मीटिंग से बाहर चला गया था। आवाज आ रही है? ओके। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द 11th टर्म एंड 21st टर्म ऑफ एन एपी आर 16 एंड 29 respectively, then find the 41st टर्म ऑफ दैट एपी। इसको कैसे करेंगे? निकालिए इसको आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ये जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। अच्छा क्वेश्चन है ये।
कितना आंसर आया? फिफ्टी फाइव। बाकी लोगों का? ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? जैसे कि दिया हुआ है 11th टर्म जो है वो 16 है एंड 21st टर्म जो है वो 29 है। तो निकालना है 41th टर्म निकालना है। यानी कि T11 का वैल्यू दिया हुआ है 16, T21 का वैल्यू दिया हुआ है 29 एंड T41 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ऐसे लिख लेंगे। तो T11 इक्वल टू 16 है, तो T11 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस n माइनस वन डी। n क्या है? 11 है, तो 11 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 16। तो ये हो जाएगा A प्लस 10D इक्वल टू 16। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। फिर सेकेंड में दिया हुआ है T21, तो इसको लिख सकते हैं हम A प्लस 21 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 29। ये होगा A प्लस 20D इक्वल टू 29। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। हमको निकालना क्या है? T41। तो T41 का वैल्यू क्या होगा? A प्लस 41 माइनस वन इंटू डी। ये हो जाएगा A प्लस 40D। ओके, इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना होगा? A और D का वैल्यू निकालना है। A और D का वैल्यू कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ पे दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है। यहाँ पे दो इक्वेशन है 1 और 2 और दो वेरिएबल है A और D। तो ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद A और D का वैल्यू पुट करेंगे तो T41 का वैल्यू मिल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो इक्वेशन नंबर फ्रॉम
फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 16 माइनस 10d। अब यहाँ पे a का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 10d प्लस 20d इक्वल टू 29। तो ये होगा 10d 29 माइनस 16, तो d इक्वल टू होगा 29 माइनस 16, ये हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 10। तो d का वैल्यू 13/10 आया। इसको क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो a इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 10 इंटू 13/10। ओके, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 16 माइनस 13 इक्वल टू 3। a का वैल्यू 3 है और d का वैल्यू 13/10 है, तो इसमें हम लोग पुट कर देंगे। t 41 टर्म, तो ये a प्लस 40d था, a का वैल्यू 3 प्लस 40 इंटू 13/10। तो ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स में, यहाँ पे होगा 3 प्लस 13 4 जा 52, तो ये 41 टर्म होगा 55। ओके, गुड आंसर। बाकी लोग समझ गए ये क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट? ओके, आपने तो इस क्वेश्चन को किया है, और सारे लोग कहाँ हैं? वो लोग कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बाकी लोग से मैं पूछ रहा हूँ। गुड, आप लोग आंसर किया करो जो मैं पूछता हूँ। ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question, in the natural number from 10 to 250 how many are divisible by 4? तो ये सेम टू सेम ये क्वेश्चन है सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा है। हम लोगों ने यहाँ पे 3 डिजिट नेचुरल नंबर के लिए फाइंड आउट किया था, और इसमें इन्होंने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये पता करेंगे कि 10 है या नहीं है 4 से डिविजिबल। अगर नहीं है तो इसके 10 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 4 से डिविजिबल है। ओके, तो उसको जो है वो टर्म जो होगा वो फर्स्ट टर्म ये उसको लिख लेंगे। फिर यहाँ पे 250 है, तो 250 जो है वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो 250 से पहले कौन ऐसा टर्म है जो कि 4 से डिविजिबल होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिवाइड 250 को 4 से डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा उसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो आपका tn टर्म होगा, मतलब nth टर्म होगा। और d का वैल्यू जो है वो 4 है, d का वैल्यू 4 होगा। इसी तरीके से इसको निकाल लेंगे n का वैल्यू।
ओके, n का वैल्यू जो होगा वही आपका इसका आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन एन एपी 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे बोल रहा है 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। ओके, तो कॉमन डिफरेंस इसका निकालना है। तो कैसे करेंगे इसको? तो इसको लिख लेंगे, जैसे क्वेश्चन में बोला है कि 17th टर्म इक्वल टू 10th टर्म प्लस 7। 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। ओके, तो इसके लिए हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग को पता है कि इसको n वाले टर्म को कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे T17 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू T10 के लिए लिख रहा हूं, तो T10 के लिए होगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7। तो यहाँ से ए ए कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड ए ए है। तो अब यहाँ पे 17 माइनस 1 डी है, तो 17 माइनस 1 16 डी होगा। 16 डी इक्वल टू 9 डी प्लस 7। तो 16 डी माइनस 9 डी इधर होगा इक्वल टू 7। तो 16 माइनस 9 17 इक्वल टू 7। तो डी इक्वल टू होगा 7 डिवाइड बाई 7। इसको डिवाइड करेंगे तो डी का वैल्यू होगा 1। ओके, तो डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, यानी कि कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 1 होगा। ओके, तो ये क्लियर हुआ। ओके गुड। आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं आज का क्लास। और कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए। जैसे कि आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं या नहीं? कर रहे हैं, तो उसमें अगर कोई डाउट होगा तो वो क्वेश्चन जो है आप लोग भेज देंगे, गूगल क्लासरूम पे सेंड कर देंगे या फिर मैडम को सेंड कर देंगे, और मैं उसको नेक्स्ट क्लास में जो है वो डिस्कस कर दूंगा। अभी कौन कौन जो है वो क्वेश्चन कर रहा है प्रीवियस ईयर का, या सर नो में जवाब देगा? ओके गुड। गुड गुड, 3 लोग कर रहे हैं और बाकी लोग? ओके गुड। सारे लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। अगर कोई क्वेश्चन डाउट होगा तो आप लोग गूगल क्लासरूम पे प्राइवेट मैसेज में वो आप लोग मैसेज कर देंगे, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा। और हम लोग इसी तरीके से जो है वो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीक से, एपी के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। और जो जो सिलेबस है, सिलेबस तो आप लोग का काफी रिड्यूस्ड है। ओके, अगर किसी को और कुछ कहना है तो आप बोलिए, कोई डाउट है तो।
ओके, तो आज हम लोग यहीं पे क्लास एंड करते हैं। थैंक यू, बाय, गुड नाइट। आप लोग जल्दी से मीटिंग लेफ्ट कर देंगे सारे लोग। महेंद्र।